हैं सभी लोग माइक के म्यूट करते या ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, नमन निवेदित करते हैं, जिनकी अतिशय अनुकंपा है हम इस तरह सत्र का आनंद ले पा रहे हैं। हमें उन्होंने स्वस्थ बना रखा है, हमारी बुद्धि सक्रिय उन्होंने कर रखी है, तो इसीलिए आभार के योग्य हैं। विशेष आभार के योग्य हैं हमारे श्रोता लोग जो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और आपकी उपस्थिति हमें उत्साह प्रदान करती है। आज इस सत्र में सुदूर जगन्नाथ विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र विभाग के प्रोफेसर श्री जय कृष्ण मिश्रा जी योगदान करने वाले हैं। संयोग से अभी तक हमारा संबंध उनसे हो नहीं पाया है। 2 दिन पूर्व हम दोनों ने बारी बारी से, उर्मिला मैडम और मैं, उनसे हम दोनों ने बात की थी। इसके बाद अब उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। संभवतः उनका फोन कहीं गुम हो गया हो या कुछ हो। अगर उपस्थित हो जाते हैं बहुत बढ़िया। हमने कई माध्यमों से वहां तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है, ईमेल के द्वारा। तो अब इस सत्र को आगे संचालित करने के लिए मैं जो हमारे सुदूर पुण्य तीर्थों से संबंध रखते हैं भूपेंद्र खन्ना साहब जी हैं, उनसे निवेदन करता हूं वे आज उर्मिल मैडम जी का थोड़ा परिचय दें और उनका जो विषय है स्त्रीपुम धर्म व स्त्रीपुंस योग, उन पे वो कुछ अपने विचार रखने वाली हैं। और इसके बाद फिर दाय विवाह पर मैं कुछ चर्चा करूंगा। तो इसलिए चिंता की बात नहीं, कोई कमी नहीं होगी। हम दोनों के होते हुए ये वैदिक साहित्य का प्रचार प्रसार इसी तरह चलता रहेगा। आदरणीय खन्ना साहब जी, आप अनम्यूट हो जाइए। उर्मिला मैडम जी का थोड़ा परिचय दें। संभवतः खन्ना साहब जुड़ नहीं पाए हैं। अब मैं ही इससे कमी की पूर्ति करता हूं आज। उर्मिला मैडम जी, हम सभी जो परिवार के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, सभी सदस्यों से अधिक आयु की विदुषी हैं। वेद संस्थान से इनका घनिष्ठ संबंध है। कई सत्र उन्होंने, वैदिक सत्र जिसे कहते हैं, उन्होंने संचालित किया है। और एक खुशी का एक बढ़िया विचार है, वह खुशी की एक बढ़िया स्मृति है कि वेद संस्थान के जो पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अभयदेव शर्मा जी रहे, उनके मृत्यु से केवल 1 सप्ताह पूर्व हम दोनों उनके समक्ष बैठे और गुरुजी ने कहा कि अब मुझे जाने का समय आ गया है, तो अब उर्मिल जी इस जो संस्थान का दायित्व आप संभाल ले। तो बढ़िया स्मृति है। 1 हफ्ते से कम दिन ही रह गए थे। फिर मेरे लिए कुछ निर्देश था, ये फोटोकॉपी आदि भेज दें, मैंने भेज दिए और आगे सूचना मिली कि गुरुजी अस्वस्थ हो गए। तो इतना खन्ना साहब आ गए। खन्ना साहब आ गए। नहीं आचार्य जी बता रहे। हाँ, कोई बात नहीं। अब उर्मिल मैडम जी आज व्याख्यान देने वाली हैं, तो उनसे निवेदन है आप अपना पक्ष रखें ताकि विषय पहली बात स्पष्ट हो। आज हम, जैसा दास जी ने बताया, आवाज आ रही है मेरी ठीक? हाँ जी।
बढ़िया है। तो आ दो रही है, विषय मुझे भी आ लेकर, रही है, बढ़िया बढ़िया आ रही है। ठीक है, थैंक यू। दो विषय लेकर चल रहे हैं। एक तो है स्त्री पुंस योग, स्त्री और पुरुष का विवाह आदि अनेक समस्याएं हैं जिन पर विवाद उठते रहते हैं, वो विवाद है। और दूसरा जो है संपत्ति विभाजन का है। तो ये आपातकाल में हम लोग बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ी त्रुटि हो या कुछ रह जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि स्त्री पुंस योग में 118 श्लोक हैं नारद में, और दाय विभाग में 50 के करीब है, 50 हैं। तो फिर भी मैं स्त्री पुंस योग को थोड़े समय में ही, क्योंकि बहुत लोग इससे परिचित हैं, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगी। दाय विभाग पर दास जी बोलेंगे, और उनको समय भी चाहिए क्योंकि दाय विभाग कठिन विवाद पद है। तो चलिए हम लेते हैं स्त्री पुंस योग। जैसा नारद शब्द स्मृति में से 118 है और किस में 50 है? दाय विभाग में, दाय विभाग में, ठीक है, ये ठीक है, संपत्ति विभाजन का जो है, थैंक यू थैंक नारद स्मृति के अनुसार। तो ये स्त्री पुंस, पुंस का मतलब पुरुष, योग, जब उनका विवाह होता है तो विवाह आदि विधियां जो हैं स्त्री और पुरुषों की, तो वो जब उनका योग होता है और उसके बाद या योग होते होते दोनों के बीच में कुछ विवाद हो जाए, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए ये 13वां अध्याय, 12वां जो विवाद पद है, ये रखा गया है। असल में क्या होता है कि विवाद तो मनु ने कोई स्त्री पुंस योग नहीं लिखा, याज्ञवल्क ने भी नहीं लिखा, क्योंकि इन्होंने जो है वो अलग अलग ले लिया है। उसको धर्म माना है। याज्ञवल्क ने भी चैप्टर के बीच में ही ले लिया है, तो इस विवाद पद को नहीं लेते याज्ञवल्क भी। और प्रकीर्ण प्रकरण की भूमिका में मिताक्षरा में इसको बताया है कि स्त्री और पुरुष अर्थी और प्रत्यर्थी के रूप में जब राजा के समक्ष जाते हैं और कोई अतिचार की बात होती है तो राजा निर्णय तो करता है, परंतु इसको एक विवाद पद के रूप में याज्ञवल्क ने नहीं लिया है। अब बात यह है कि जब शादी होती है इन लोगों की, तो दो संस्कार होते हैं शादी में। एक वरण संस्कार होता है और एक विवाह संस्कार होता है। वरण संस्कार में क्या है कि मतलब एक चुन लिया गया परिवार की तरफ से पति पत्नी के रूप में, और जिसको सगाई कह सकते हैं हम लोग आज की भाषा में, मतलब संबंध स्थापित करना कह सकते हैं। तो ये जो है क्या होता है कि अगर वरण करने के बाद भी कोई दोष दृष्टिगत हो जाता है, किसी में भी, पुरुष में या स्त्री में दोष दिखाई देता है, तो ये जो है वो उस वरण को अनिश्चित कर देते हैं, उसको नहीं मानते, कि वो कैंसिल हो जाता है। और इस तरह जो है तो ये दो लक्षण होते हैं विवाह के, जैसे मैंने बताया, वरण और विवाह संस्कार। अब देखिए, हम आजकल जो है एक पत्नी, उसमें एक पत्नीवाद है आजकल, परंतु उस समय में जिस समय स्मृतियों की रचना हुई थी, स्मृतियां लिखी गई थी, तब बहुपत्नीवाद था। और बहुपत्नीवाद में क्या था कि अपने ही वर्ण में विवाह करना जो है वो उत्तम माना जाता था, और सवर्ण स्त्री वो कहलाती थी। तो माना तो यही जाता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये अपनी अपनी सवर्ण पत्नियों से, अपनी अपनी जाति की पत्नियों से। हाँ, एक चीज मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वर्ण जो है वो जैसा कि वेद से आ रहे हैं, जैसे मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि वो 4 वर्ण स्थापित कर दिए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उसको फिर मनु ने
बाद में कह दिया कि यही जाति हैं, उनको जाति का नाम भी उसने दिया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो वर्ण जो है वो जाति रूप में स्थापित हो गए, और उसने कहा कि वर्ण, ये जो जाति हैं ये 4 से अधिक नहीं होंगी। अब आप देखते हैं कितनी है, 461 के करीब उपजातियां बन गई हैं, अभी आया था इसमें। तो खैर, तो ब्राह्मण, परंतु अब हुआ क्या कि विवाह एक बहुपत्नीवाद है, तो कौन रुकता है एक विवाह से। तो फिर स्मृतियों ने ही कह दिया कि ब्राह्मण जो है वो 3 विवाह कर सकता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी से करेगा, क्षत्रिया से करेगा, वैश्या से करेगा, सवर्णा के अतिरिक्त, और शूद्रा से। देखिए अब शूद्रा से विवाह बता रहा है। और उसके बाद जो क्षत्रिय है उसकी अनुलोम, अनुलोम का मतलब है निम्न वर्ण की स्त्री से शादी होना। तो क्षत्रिय की क्षत्रिया सवर्णा पत्नी हो गई, फिर वैश्या और शूद्रा हो गई, वैश्या की वैश्या सवर्णा पत्नी हो गई, और शूद्रा जो है वो अनुलोम से हो गई। शूद्र की एक ही पत्नी होगी और वो होगी शूद्रा। परंतु जब प्रतिलोम विवाह की बारी आती है, यानी उल्टा, स्त्री निम्न वर्ण की है और पति ऊपर के उच्च वर्ण, उल्टा बोल दिया, स्त्री निम्न वर्ण की है, पति उच्च वर्ण का है, ठीक है। तो शूद्रा को 3 पति मिलते हैं, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण, और ब्राह्मण को एक ही मिलता है। तो इस तरह वो प्रतिलोम तरीके से भी विवाह थे, अनुलोम तरीके से भी विवाह थे, वो परिचित थे, इसमें कोई भी शक नहीं है। परंतु मनु चलते चलते ये कह देता है कि शूद्रा से विवाह जो है वो उसका पूर्णतः वो निषेध कर देता है। अनुलोम विलोम में तो अनुलोम प्रतिलोम में तो वो बह गया, परंतु बाद में जब उसे समझ आया होगा तो उसने कहा शूद्रा से विवाह कभी नहीं करना चाहिए, विशेषकर ब्राह्मण को शूद्रा से विवाह जो है वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद अब आता है कि विवाह करते हुए हम लोग भी अपने घरों में देखते हैं, आजकल तो एक ही क्या गोत्र में विवाह होने लगे हैं, परंतु ये बताया गया है कि माता का जो है वो 5वें गोत्र में और समान प्रवर में निषेध है। पिता के 7वें गोत्र में जाकर शादी होती है, माता के 5वें गोत्र में जाकर शादी होती है। यानी माता के आप 5 गोत्र छोड़िए, 6ठे गोत्र में होगी, मैं और पिता के 7 गोत्र छोड़कर 8वें गोत्र में होगी। ये जो है विवाह है। और इसी तरह प्रवर का भी इलाज है। प्रवर जो ऋषि से हमें मिलता है वो प्रवर कहलाता है। तो इस तरह जो है, अच्छा ये भी हो गया कि कब शादी करनी है, क्या करनी है। तो शंख स्मृति एक हुई है, लेटर है, वो उनका कहना है कि यदि विवाह योग्य वर और वधू एक जात, पृथक क्षेत्र और पृथक जन हैं, शब्दों को समझिए, एक जात, पृथक क्षेत्र और पृथक जन हैं, तो पृथक क्षेत्र तथा पृथक शौच हैं और एक पिंड है तो विवाह के योग्य हैं, क्योंकि पिंड तो 3 पीढ़ियों में जाकर बदलता है। शंख आगे स्पष्ट करते हैं कि एक ब्राह्मण आदि से उत्पन्न एक जात है, भिन्न जाति की स्त्रियों में उत्पन्न पृथक क्षेत्र है, क्योंकि बीज पुरुष का होता है और क्षेत्र जो है स्त्री का होता है, गर्भ स्त्री का होता है, तो उसको क्षेत्र कहते हैं। जैसे खेत में किसान बीज डालता है तो बीज डालने वाला किसान है, परंतु जिसमें उगता है वो खेत है, क्षेत्र है। तो समान जाति की स्त्रियों में उत्पन्न एक पिंड सपिंड है, परंतु पृथक शौच होते हैं, शौच जो है वो पृथक होते हैं। अब हमें देखना है कि जब शादी होती है तो हमें पुरुष के बारे में उसके पुंसत्व का निर्णय जो है स्वयं करना है। कैसे करना है कि उसका शरीर जो है सुदृढ़ है, ग्रीवा स्थि है, घुटनों की अस्थि वाला है, सुदृढ़ कंधे हैं, स्थूल ग्रीवा के पिछले भाग है, चर्म आदि इत्यादि इत्यादि, शारीरिक पूरा बिल्ट उसका देखना है कि वो पुरुष विवाह के योग्य भी है। फिर बताया गया कि उसके पुंसत्व का भी टेस्ट कर लेना चाहिए।
और इसमें कहा है कि इसका वीर्य जलों में तैरता नहीं है और न ही मूत्र में आवाज तथा झाग होते हैं, तो इन लक्षणों से वह पुरुष है। इसके विपरीत वह नपुंसक होता है। ये नपुंसक की पहचान वहां पर बताई गई है। और ये भी बताया गया है कि नपुंसक 14 तरीके के होते हैं। एक तो पैदाइशी होते हैं, पैदाइशी हो जाते हैं, जन्मशंड। एक बाकी शयित मुंड है, जिनका लिंग जो है वो सोया रहता है, इत्यादि इत्यादि। शक्तिहीन होते हैं और संभोग करते समय उनका वीर्य जो है कहीं गलत जगह पड़ता है, आदि आदि। इस तरह 14 प्रकार के जो वो बताए गए हैं नपुंसक होते हैं। और कई नपुंसक नहीं होते पुरुष, परंतु अगर पत्नी के प्रति स्नेह नहीं है तो वो धीरे धीरे नपुंसक बन जाते हैं, परंतु वो उनका उपचार हो सकता है। तो ये भी चीजें वहां पर बताई गई हैं। तो इसके बाद जो है ये भी एक पॉइंट है कि हाँ, यहाँ कन्या की शादी का जो वर्णन है वो बहुत ही मार्मिक दृश्य है। पहली बात तो यह है कि कन्या जब ऋतुमती नहीं होती तब तक उसकी शादी कर देनी चाहिए। ये मान्यता चली आ रही है, हमारे वेदों में भी है, हमारे शास्त्रों में है, स्मृतियों में है। ऋतुमती होने पर उसको कन्या नहीं माना जाता है, तो कन्या की शादी करनी चाहिए, ये शब्द हैं। और पिता कन्या का विवाह स्वयं करे और भाई जो है वो पिता की अनुमति से विवाह करे। अगर वो दोनों नहीं है तो मामा है, मातुल है, नाना है, अपने बांधव है, वो विवाह जो है उसका करे। मान लीजिए पिता नहीं है, माता जीवित है, तो माता भी और स्वस्थ है, समर्थ है, तो वो भी उसका विवाह कर सकती है। और अगर मान लीजिए कई स्थिति ऐसी आती है कि उसका विवाह करने वाला कोई नहीं होता, तो और वो पिता से आज्ञा लेकर नहीं कर सकती क्योंकि पिता है ही नहीं, तो वो राजा की आज्ञा से स्वयं विवाह कर सकती है। मनु कहता है कि 3 वर्ष तक जो स्त्री कुमारी ऋतुमती रहती है, अगर पिता उसका विवाह नहीं करता तो पिता जो है वो भ्रूण हत्या के पाप का दोषी होता है, उसको भ्रूण हत्या का पाप लगता है। तो विवाह जो है वो कन्या का बहुत आवश्यक है। और एक चीज और भी बताइए कि कन्या से बात हो गई कि उसका शादी करेंगे, 2 परिवारों में बात हो गई, उसके बाद लड़का जो है वो देशांतर में चला जाता है, तो उसके बाद 3 ऋतुएं जो है वो कन्या इंतजार करे, नहीं लौटता है तो वो दूसरे वर का चयन कर सकती है। तो काफी मैं देखती हूँ कि काफी फ्रीडम जो है कन्याओं को, स्त्रियों को दी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम कहते हैं कि वो बहुत ही अस्वतंत्र थी, बहुत ही गुलामी की जिंदगी जीती थी, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। इसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि बिना अगर शादी नहीं करते हैं पिता या कोई, तो उनको भ्रूण हत्या का पाप जो है वो लगता है। शादी जो है ये भी बताया कि एक ही बार की जाती है। सकृत अंशो निपतति, पिता एक बार ही अपनी दाय का, संपत्ति का विभाजन करता है। सकृत कन्या प्रदीयते, कन्या भी एक ही बार दी जाती है, यानी शादी की जाती है। सकृदाह ददानी इति, और गो दान जो है वो भी एक ही बार किया जाता है। इसमें जो है 8 प्रकार के विवाह जो है वो बताए गए हैं। मैं नाम उल्लेख करती हूँ, शायद याद आ जाएंगे। ब्राह्म, आर्ष, प्राजापत्य, गंधर्व, असुर, पैशाच, ये इस तरह 8 प्रकार के विवाह हैं, कुछ शायद छोड़ा है मैंने। तो ब्राह्म से शुरू होने वाले पहले जो 5 हैं, तो 5 में एक्चुअली 4 श्रेष्ठ माने जाते हैं, परंतु मनु जो है गंधर्व को प्राजापत्य के साथ ले लेता है, तो इसलिए वो 5 कहता है। इसमें जो है शादी जो होती है वो गुणों की अपेक्षा से होती है, गुण देखे जाते हैं वर वधू के।
ठीक है। और जो बाकी शादियां होती हैं असुर आदि में, वो गुण की अपेक्षा नहीं रखती, वो वैसे ही कामुक स्थिति में होती हैं, या शुल्क लेकर होती हैं, या धर्म अर्थ काम जरूरी नहीं है उनका देखा जाए, तो वो बहुत ही घटिया तरीके की शादियां जो होती हैं। और यहाँ ये भी बताया है कि अगर कन्या जो है वो उसको, कन्या का पति मर गया है मान लीजिए, सॉरी, विवाह होने के बाद पति मर गया है, तो वहां देवर के साथ शादी करने का भी एक ऑप्शन रहा है कि वो उसी घर में रहे, वो दीन स्थिति में ना जाए, विधवा भी नहीं रहे, तो उसको कन्या देवर के साथ, अगर कन्या मानती है, मतलब वो इच्छा उसका है कि वो स्वीकृति देती है, तो वो देवर के साथ विवाह कर सकता है। फिर एक चीज और है कि कन्या के साथ किसी तरह का दोष नहीं करना चाहिए, ये भी है। और दूसरी चीज है कि जब विवाह करते हैं तो गुण और दोषों का पूरी क्लियर स्पष्टता ऐसे बता दे कि कन्या में दोष है या नहीं। अगर दोषवती कन्या को वो अदोष कहकर, गुणवती कहकर विवाह करता है, तो उसमें क्या होता है कि वो दंड का अधिकारी होता है, उसको दंड दिया जा सकता है। और बाकी कन्या के क्या दोष हैं ये सब वर्णन आया हुआ है। ये पति वर के क्या दोष होते हैं, उन्मत्त न हो, पतित हो, क्लिब आदि जो है वो इसके दोष गिनाए गए हैं, वर के दोष गिनाए गए हैं। तो ऐसा पति जो है नहीं होना चाहिए, और ना ही कन्या जो है मोटी हो, बहुत दुर्बल हो, या अंगहीन हो, लड़के से बड़ी उम्र में हो, इत्यादि इत्यादि। उसके नाम के विषय में भी अच्छे नाम वाली हो। तो ये सब चीजें जो हैं वो दोष और गुण में गिनाए गए हैं। तो जैसे मैंने बताया 8 प्रकार के सभी विवाह संपन्न करने का वर्णन जो है वो यहाँ दिया हुआ है कि किस तरह विवाह जो है संपन्न किए जाते हैं। जैसे ब्राह्म विवाह में पिता अलंकृत कन्या को ब्राह्मण को दे देता है। प्राजापत्य विवाह में सहधर्मम चरेत, यह कहकर कि पति के साथ धर्म का अनुष्ठान करना, ये कहकर उसको दे देता है। और इसी तरह आर्ष विवाह में कपड़े और गौओं का जोड़ा देकर वो विवाह कर देता है। इसी तरह 8 तरह के विवाहों का वर्णन भी यहाँ पर दिया गया है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए भी कर रही हूँ कि विषय बहुत बड़ा है और आगे दाएं भाग भी कवर करना है। तो बाकी जो है ये असुर, राक्षस, गांधर्व विवाह, ये निम्न कोटि के विवाह हैं। जैसे भगा ले गए, उठा ले गया, पहले जो है संपर्क स्थापित कर लिया, फिर विवाह कर लिया, गंधर्व टाइप ये विवाह जो है कहते हैं। 4 विवाह जो है वो धर्म विवाह माने जाते हैं, शेष जो है वो अधर्म विवाह माने जाते हैं। ये भी वहां पर बताया गया है। और बाकी यहाँ पर एक चीज है कि पुनर्भू और स्वर्णी 2 तरह की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। 3 तरह की पुनर्भू होती हैं और 4 तरह की स्वर्णी, इच्छाचारिणी, व्यभिचारिणी स्त्रियां होती हैं। तो पहली पुनर्भू कौन होती है कि उसकी शादी हो गई है परंतु पति से उसका संबंध नहीं स्थापित हुआ और वो दूसरे से शादी कर लेती है, वो पहली तरह की पुनर्भू है। दूसरी तरह की है कि वो अपने वर्ण में शादी नहीं हुई, दूसरे वर्ण में उसकी शादी कर दी गई है, पर उसको वो मान्य नहीं है और लड़की जो है थोड़ा उतावलापन है उसमें, वो उससे नहीं रहना चाहती और दूसरे से शादी करती है, वो दूसरे तरह की पुनर्भू हो गई। तीसरी तरह की पुनर्भू है कि देवर के ना होने पर जो स्त्री बांधुओं द्वारा सवर्ण तथा अस्पिंड को, मतलब अपने पिंड को नहीं, दी जाती है, वो तीसरे प्रकार की पुनर्भू होती है। और फिर 4 तरह की स्वर्णी है जो कामवश अन्य पुरुष का आश्रय लेती हैं, पहली, जो अन्य पुरुष पर आश्रित रहती हैं और जब भोग भाग कर लेती हैं, उसका पैसा वैसा खा पी लेती हैं तो फिर पति के घर आ जाती हैं, वो दूसरी तरह की होती हैं। और देवरों को छोड़कर जो स्त्री कामवश अन्य के पास जाती है पति के मरने के बाद,
वो तीसरी तरह की होती है। और ये विवश हुई, गरीब, भूखी, वो कहती है मैं तुम्हारी हूँ, वो ये कहकर जो करती है वो चौथी तरह की स्वरणी होती है। मुझे टाइम बता दीजिएगा जब भी हो। फिर क्षेत्रिक और बीजी का संबंध आता है कि क्षेत्री जैसे मैंने बताया कि स्त्री है और बीजी जो है वो पुरुष होता है। और और जो संतान होती है वो किसी भी स्त्री में हो, जाति की में हो, वो कहलाती बीजी की ही है, पुरुष की ही वो संतान कहलाती है। यहाँ संग्रहण का जो एडल्ट्रेशन है उसका भी बहुत बड़ा वर्णन आया है कि अगर कन्या का संग्रहण कर रहे हैं उंगली से या किसी चीज से, या पुरुष कर रहा है या स्त्री कर रही है, तो उसकी उंगली काट दी जाती थी। तो संग्रहण पर बहुत बड़ा वो है कि संग्रहण जो है वो क्या है, आप अकेले में जाते हैं, नदी के किनारे मिल रहे हैं, संभाषण कर रहे हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी संग्रहण के उसमें ही आता है। जरूरी नहीं कि शारीरिक संबंध बनाओ, परंतु अगर तुम्हारी भाषा में अशुद्धता है वो भी संग्रहण कहलाता है। तो ये संग्रहण की परिभाषा है। तो उसके बाद जो है हम लेते हैं कि हाँ, और संग्रहण क्या है कि गलत स्थान पर स्त्री को स्पर्श करना जो है, और गलत तरीके के उपहार देना जो है, जैसे सुगंधित माला का देना आदि आदि, ये सब संग्रहण में गिने जाते हैं। तो ये सब संग्रहण है जो किया जाता है। बाकी मैंने बताया है कि कितने इसके बहुत कठोर वो है। आजकल तो कुछ नहीं है कि चलो ज्यादा से ज्यादा है, अब फांसी का तो हो गया है, परंतु अभी भी लड़कियां जो है वो सुरक्षित नहीं है, स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। अब एक विषय मैं लेती हूँ नियुक्ता का। नियुक्ता जो है, नियुक्ता का वर्णन आता है। नियुक्ता का अर्थ होता है कि पति मर गया है और स्त्री संतानहीन है और वो संतान चाहती है देवर से या किसी से भी, तो उसके लिए एक नियम है कि वो शरीर पर कुछ लेप लगाएगी, घी लगाएगी और उससे मैथुन संबंध जो है वो स्थापित कर सकती है। और ये धर्म के अनुकूल माना जाता है। मतलब संतान इंपॉर्टेंट है और संतान के लिए ये नियम जो है वो वहां पर दिया गया था। परंतु वह संतान ना होने तक ही, गर्भवती ना होने तक ही संबंध स्थापित करेगी। उसके बाद उसके संबंध बिल्कुल पवित्र होंगे, उससे जैसे जैसा रिश्ता है उसके साथ वैसे ही उसके संबंध जो हैं वो हो जाएंगे। तो ये सब है, नियुक्ता के बारे में बताया गया है। और स्त्री, समस्त स्त्री धन को बर्बाद करने वाली, गर्भ को गिराने वाली तथा पति के वध की इच्छा करने वाली स्त्री को घर से निकाल देना चाहिए। किस तरह की स्त्रियां जो है घर में रखने योग्य हैं और किस तरह की निकालने योग्य हैं। जो अनर्थ करने में लगी है, कटु बोलती है, पति से पहले भोजन करती है, स्त्री को बुद्धिमान व्यक्ति घर से निकाल दे। जो वंध्या है, बांझ है, पुत्रियों को जन्म देने वाली है, निंदा के योग्य है, हमेशा प्रतिकूल चलने वाली है, और जो पति का अभिनंदन न करती हो, ऐसी स्त्री दोषी है और दोष का भागी। पति अगर रखता है तो वो दोष का भागी होता है, यानी उसे भी निकाल दे। अनुरूप रहने वाली, वाणी में दुष्टता न करने वाली, चतुर, साध्वी तथा संतान वाली भार्या का त्याग करते हुए पुरुष को राजा दंड देता है। तो वो पुरुष दंड के योग्य, ये नहीं कि जिसको मर्जी वो निकाल देगी। जैसे कोई दोष नहीं है, वाणी में मधुर है, अगर उसको निकालती है तो वो जो है वो भी दंड के योग्य है। तो ऐसे पुरुष को दंड जो है वो मिलता है। मैं छांट के आप थोड़ा सा बोल रही हूँ। हाँ, आगे जो है, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय से शादी करता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है, ब्राह्मण से ब्राह्मणी से करता है तो सवर्णा होगी, उसकी संतान जो है वो औरत संतान होगी।
परंतु बाकी जो स्त्रियों से संतान होती है वो वर्ण संकर संतान कहलाती है। और वर्ण संकर संतान जो है वो बहुत प्रकार की है, कुछ अनुलोम विवाहों से है, कुछ प्रतिलोम से है, जैसे मैंने बताया। और मनु में मैंने पढ़ा कि वो 46 टाइप ऑफ संतान जो हैं बताते हैं। अब आजकल हम देखते हैं कि वर्ण संकर संतान बहुत है। अगर हम इस दृष्टि से, धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखें तो बहुत तरह की वर्ण संकर संतान जो है अब उत्पन्न हो रही है। तो इसका जो है वो यहाँ कुछ स्मृतिकार ये भी कहते हैं कि एकांतर पर जो शादी है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिया से जब शादी करता है तो क्षत्रिया की जो संतान है वो भी सवर्ण कहलाएगी, परंतु उन दोनों के दाय में, संपत्ति विभाजन में अंतर होगा। तो अंतर तो है अपनी जाति में विवाह करने में और दूसरे की जाति में विवाह करने में। तो ये बहुत प्रकार के यहाँ नाम दिए हुए हैं, इसमें मैं नहीं जाना चाहती। अम्बष्ट है, उग्र है, पार्श्व है, निषाद है, और सबसे खराब चांडाल है, सूत है। ये सब जो हैं ये कहलाते हैं वर्ण संकर संतान कहलाती हैं। राजा के द्वारा इस प्रकार से परीक्षा की जानी चाहिए जिससे कि वर्ण संकर संतान उत्पन्न न हो। इसलिए राजा के द्वारा संकर होने से तीनों वर्णों की विशेष तौर से भी रक्षा की जानी चाहिए। मतलब बहुत तंग आ गए तो फिर स्मृतिकारों ने कहा कि इसका राजा पे ही डाल देते हैं कि वो कुछ विवाह संयमित कर दें जिससे कि वर्ण संकर संतान पैदा ना हो। क्योंकि वर्ण संकर संतान जो होती है वो क्या होता है कि समाज में अराजकता बहुत फैल जाती है, और फिर राजा को या सरकार को उनको संभालना जो है वो बहुत कठिन होता है। तो इसलिए कोशिश की जाती है, अंत में स्मृतिकार भी इसी पॉइंट पर पहुंचते हैं कि प्रतिलोम विधि से हो या अनुलोम विधि से हो, वर्ण संकर संतान जो है वो नहीं होनी चाहिए। कोशिश करके अपनी जाति में ही विवाह करे और अपनी जाति में ही संतान उत्पन्न हो। अब इसको हम चाहे ये भी कह सकते हैं कि बड़े पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े जमाने के हैं, परंतु यहाँ हमें अगर सोसाइटी की रक्षा करनी है, समाज को स्थिर बनाना है, देश को अराजकता से बचाना है, तो हमें अधिक नहीं तो कुछ नियम तो अपने शास्त्रों के पालन करने ही चाहिए। क्योंकि शास्त्र लिखने वाले बहुत ही वैज्ञानिक थे, बहुत ही ज्ञानी थे, दूरदर्शी थे, और उसके बाद उन्होंने ये लेखन किया है। ये नहीं कि कलम उठाई और लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ अध्ययन करने के बाद, बहुत यात्राएं करने के बाद इन लोगों ने लिखा है। तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें आज अगर इनको देखकर हमको सुधार कर सकते हैं तो अवश्य करें, समाज को बचाएं और देश को बचाएं। धन्यवाद बहुत बहुत। खन्ना साहब जी, आप हाँ मैडम देखो, जी का धन्यवाद करें। अब दास जी आप दाएं भाग शुरू कर लें, क्योंकि वो तो पता नहीं कहाँ चले गए। चलिए, अब मैं धन्यवाद। ही आपको कह देती हूँ कि दाएं भाग हाँ, को आप कोई बात ले नहीं। लें और बता दें। चलिए, ये 13वां विवाद पद है जो दास जी हमें समझाएंगे। सभी सज्जन और मातृशक्तियों को मेरा नमन है। जो धर्मशास्त्र का हम अभी व्याख्यान सुन रहे हैं, तो इस धर्मशास्त्र में एक आपद धर्म भी बताया गया है। तो वो स्थिति हाँ संप्रति हम दोनों के सिर में आप पढ़िए। यानी आज के जो आदरणीय प्रवक्ता प्रोफेसर जयकृष्ण मिश्र जी हैं, वो किसी कारणवश अनुपस्थित रहे हैं और हमें स्वीकृति मिल चुकी थी, उसकी पूर्ति हम कर रहे हैं। तो उसकी तो पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो एक क्या शब्द चलता है, खाना पूर्ति, तो वही करते हैं और आप लोगों को निराश नहीं करते हैं। अभी हमने सुना स्त्रीपुम धर्म, यानी स्त्री पुरुष का जो धर्म है और उसमें उत्पन्न जो विवाद है, फिर उसमें कैसे पुरुष को दंड दिया जाता था, कैसे 100 का दंड था, कहीं 90 का दंड है। इस तरह बढ़िया एक प्रकरण है। अब उसके आगे अगर मनु की बात करें, मनु लिखते हैं स्त्रीपुम धर्म विभागश्च
द्यूत माउभय मेवच। स्त्रीपुम धर्म के बाद वो तुरंत विभाग शब्द का प्रयोग करते हैं, और इसी विभाग का जो वास्तविक अर्थ है हमारी जो टीका भाष्यकार हमारे हैं वो उसकी पुष्टि कर देते हैं। दाय विभाग, केवल विभाग श्लोक की पूर्ति के लिए, श्लोक में भी जो अक्षर होते हैं गिनती के होते हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए दाय शब्द वो लिख नहीं पाए, विभाग से दाय विभाग समझ लेना चाहिए। तो अब दाय शब्द की एक परिभाषा हो जानी चाहिए। तो दा धातु से घय प्रत्यय से बनता है, दानार्थक दा धातु देने के अर्थ में। तो दीयते इति दायः, यानी जो दिया जाए। अब इसी को लक्षणा में जो देय है, देय किसको है? उत्तराधिकारी को जो देय है, उत्तराधिकारी को जो सहर्ष दिया जाता है। सभी विद्वान लोग, सभी ज्ञानी लोग, गुणी लोग, जो धन मौजूद है और उस धन का ग्रहणकर्ता कौन है कि उत्तराधिकारी है, तो उत्तराधिकार दीयते यत वा दीयते यह सदायः, इसको अगर व्याकरण परिभाषा में बदल दिया जाए तो दीयते इति दा शब्द गौण प्रयोग। आगे क्या है कि मृते प्रव्रजिते स्वामी शोषत्व निवृत्ति पूर्वक परसत्वोत्पत्ति अनुकूल व्यापार विशेष दायः। ये कुछ व्याकरण परिभाषा है। यहाँ जो दा देने का अर्थ ये गौण है। जब स्वामी, गृह स्वामी मर जाए या प्रव्रजन कर जाए या सन्यासी बन जाए, तो ऐसी स्थिति में जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनको जो दिया जाए, तो देने योग्य जो धन है और जो रिक्त है और उसके द्वारा जो ऋण भी किए गए हैं उसको जब चुकाया जाए, उनके उत्तराधिकारी के द्वारा रिक्त और उसका ऋण, इन सभी कर्मों को चुकाना और उनके भोगों को प्राप्त करने का जो करने की जो स्थिति है वो दाय की स्थिति है। और उससे उत्पन्न जो विवाद है वो दाय भाग का विवाद है, दाय भाग से संबंधित विवाद है। अब हम नारद को सुनते हैं, उन्होंने क्या इसकी बढ़िया परिभाषा की। विवागोरथस्य पित्रस्य पुत्रैर्यत्र प्रकल्पते दाय भाग इति प्रोगतम व्यवहार पदम बुधैः। कहते हैं पित्रस्य अर्थस्य विभागः। पित्र शब्द का अर्थ है पिता से संबंधित, पितुः संबंधिनम पित्रम तस्य पित्रस्य अर्थस्य, अर्थस्य नाम संपत्ति धनस्य, यानी पिता से संबंधित जो धन है और साथ में जो अर्थ है, जो संपत्ति है, उसका जब पुत्रैर विभाग प्रकल्पते, पुत्रों के द्वारा जब विभाग की परिकल्पना की जाती है कि कौन कितना लेगा, कौन कितना लेगा, बड़ा कितना लेगा, छोटा कितना लेगा, मझिला कितना लेगा, बेटियां क्या लेंगी, तो उस प्रकरण को हम दाय भाग कहते हैं और विद्वान लोग इसको दाय भाग कहते हैं। यहाँ हमारे अनुराधा मैडम जी हैं, वो तुरंत प्रश्न करेगी पिता का धन होता है क्या, माँ का धन नहीं होता है? होता है। हमारा समाज बड़े दिन से पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पिता से माँ को भी समझ लेना चाहिए। सनः पिते वसूनवे अग्ने सुपायनुभव। हाँ, जैसे पिता पुत्र के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध होता है, तो माँ भी तो उसी तरह उपलब्ध होती है। तो पिता के अर्थ में माँ को समझ लेना चाहिए, यानी मात्रोह। यहाँ पित्रस्य अर्थस्य शब्द का अर्थ होगा कि मात्रोह। मातृ शब्द का क्या अर्थ है? न मातु च पितुः च इति उभयोः अर्थस्य पुत्रीर्यः विभाग प्रकल्पते स दाय भाग। तो माँ और बाप से संबंधित धनों का जब विभाग होता है, बंटवारा होता है, वो दाय भाग होता है। हम मर जाएंगे और हमारी जो संपत्ति है निश्चित रूप से हमारे बच्चों में बंटवारा को प्राप्त करेगी। तो उस समय सभी को न्याययुक्त आवंटन हो, इस भावना से मनु ने, याज्ञवल्क्य ने हमारे सभी बड़े नियम बंद करना पड़ेगा ना ठीक से। आपको सभी को
माइक बंद करके बात करनी होगी, तभी आनंद आएगा। चलिए, दाय भाग का अर्थ आपने समझ लिया, दीयते यह सदाय। अब बात रही माता के धन की अधिकारिणी पुत्रियां। इसको नहीं खोलना। हाँ, ये हाँ, किसका? नारिया जी का है। जी अब देखते नारिया हैं जी, आगे। अपना माइक चलिए, बंद कर दीजिए। बीच में आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है, आप बात कर रहे हैं। जीवन आर्य जी, माइक ऑफ करिए अपना। नहीं, आपको बात नहीं करनी है, आप शांत रहिए सब। हाँ, सभी लोग माइक बंद कर दीजिए। हाँ, हो गया उनका, ठीक है। सुनाई नहीं आता ना फिर। चलिए, अब प्रश्न उठता है कि किस समय, कब, कैसी स्थिति हो जिस समय हमें धन का बंटवारा करना है। क्या पिताजी के जीवित रहने पर, पिताजी के मर जाने पर, माँ बाप के मर जाने पर, कुछ इस तरह उन्होंने नियम बनाया है। वो समझते हैं कि सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। माता के रजस से निवृत्त हो जाने पर रजवीर्य की स्थिति होती है। तो जब माता नीरज को प्राप्त हो जाए, यानी 60 तक पहुंच जाए, 60-65 हो जाए, जरूरी नहीं कि रजा के बंद हो जाने पर, तो इस तरह रजस्वला की स्थिति से ऊपर हो जाने पर, यानी वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाने पर, बहनों के विवाह कर लेने पर, जीवित रहते हुए इच्छा न रहने पर, यानी बहनें अभी हैं लेकिन विवाह करने की इच्छा नहीं है और वो उदासीन हो गई है, और पिता के मर जाने पर, या फिर जीवन या संपत्ति के प्रति स्पृहा रहते रहने पर, ये जो दाय विभाग का प्रकरण चलता है। तो अब किसको कितना बंटवारा करना है, क्योंकि अभी बहनें घर में हैं, माँ अभी वृद्धा है, पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो इस तरह हमें विवाह करना चाहिए। अगले एक प्रकरण में बढ़िया प्रकरण है, ये वो कहते हैं, किसने, नारद स्मृति में प्राप्त होता है कि निश्चित रूप से पिता को ये सोचना चाहिए कि अपने जीवितावस्था में वो इसका बंटवारा कर दे, क्योंकि जीवितावस्था में बंटवारा करने से विवाद नहीं होता है, उसके बाद में विवाद होता है। तो निश्चित रूप से ये श्लोक स्मरणीय है, मैं इसलिए इसको कोट करता हूं। पितृवतु विभक्ताये हीनाधिक समीर धनी। पिता घर का प्रमुख होता है और माँ से भी प्रमुख है, तो सारी जानकारी उनको है। पितृवतु विभक्ताये, जो संपत्ति पिता के द्वारा विभक्त कर दी गई है, भैया तू इतना, रामू इतना, सामू इतना, माधव इतना, केशव तुम्हारा धन इतना, हीनाधिक समीर धनी, किसी को अधिक दिया, किसी को ज्यादा दिया, तेषाम सैव भागस्यात् सर्वस्य ही पिता प्रभो। तो उस भाग को सब आदर से स्वीकार कर लेते हैं। पिता देते वक्त कहेगा तू नालायक बेटा है, तेरे से आगे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुझे कम दे रहा हूं। देखो ये लायक बेटा है, इसने देखिए दूसरे परिवार के भाइयों को पाला पोसा बड़ा किया, तो इसलिए ये लायक है, इसी को दिया जाए। तो इस तरह पिता को स्मरण रखना चाहिए कि जो उसकी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, उसकी जीवितावस्था में विभाजित करके वो चला जाए। तो सर्वस्व ही पिता प्रभु, इस तरह का करके परिवार का प्रमुख जो है वो पिता को, प्रमुखता पिता को उन्होंने प्रदान कर दी। तो अब बात करते हैं कि एक बढ़िया प्रकरण इसमें आता है कि माँ की कुछ भी संपत्ति होती है, माँ के भी कुछ धन होते हैं, तो वो धन आगे चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा बिंदु उल्लेख करते हैं याज्ञवल्क्य कि पिता की मृत्यु परांत रिक्ता और ऋण का विभाजन की बात चलती है। माता के धन की अधिकारिणी पुत्रियां होती हैं, ऋण चुकाने में उनका कोई हाथ नहीं होता है। क्या बढ़िया, देखिए हर मुकाम पे, हर मोड़ पे हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। और कोई अगर कहता है कि हमारे स्मृति शास्त्रकार महिलाओं के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो निश्चित रूप से पुनर्निरीक्षणीय विषय है। यानी बेटे चुका सकते हैं, बेटियों को चुकाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन माँ धन के वो अधिकारी हो सकते हैं। यदि पुत्रियां ना हो तो पुत्र माता के धन को ले ले, और विपरीत अर्थ देख ले, अगर पुत्र ना हो तो निश्चित रूप से पुत्रियां माँ के और बाप के धन के अधिकारिणी बन जाती हैं। उसको सबसे अंत में
स्मृतिकार स्पष्ट करेंगे। तो इस तरह एक बढ़िया पारिवारिक व्यवस्था की यहाँ चर्चा की गई। पिता प्रमुख है और पुत्रों के अभाव में निश्चित रूप से पुत्रियां सक्रिय हैं, पुत्रियों के अभाव में पुत्र सक्रिय हैं। तो इस तरह उनकी चर्चा हो जाने पर अब हम आगे का एक बढ़िया प्रकरण यहाँ लेते हैं कि आप भी सोचते होंगे कि हमारे जो राज परंपराएं थी, राजा का जो बेटा होता था, बड़ा बेटा, क्योंकि राजा 2-3 व्यक्तियों से 2-3 शादियां तो कर ही यूं ही लेता था, तो इसलिए जो बड़ा बेटा होता था उसका बड़ा सौभाग्य है, वो राजा बन जाता था, दूसरे युवराज बन के देखते थे। तो उसके पीछे क्या तर्क है, ऐसा क्यों चलता था? हाँ, तो अब देखिए कहते हैं कि पुत्र का जो बड़ा बेटा होता है उसका बड़ा कर्तव्य होता है, पहले पैदा होता है, ज्यादा लाड़ प्यार से बढ़ता है, संभाव सद्भावना सब उसको ज्यादा सिखाया जाता है। तो जिसके कारण से वो जो गौण है, कनिष्ठ बच्चे हैं, उनका पालन लालन करता है, उनको गोदी में उठाता है, उनको शिक्षा दीक्षा वो प्रदान करता है। क्या क्या बड़ा नहीं करता। भीम और युधिष्ठिर की बात कर ले, युधिष्ठिर कह दे और सारे भाई न माने, ये संभव ही नहीं है। भैया भैया कह करके लक्ष्मण कैसे राम के पीछे भागता था। निश्चित रूप से स्मृति शास्त्र का ये प्रमाण है, ऐसा नहीं है। देखिए स्मृति शास्त्र क्या बढ़िया बात भाइयों के बीच में करता है। पितैव वा स्वयं पित्रान विभजित वयसि स्थितः, अपने जो आयु है सोच समझ सकता है पिता, उस समय जो संपत्ति उसका बंटवारा कर दे। ज्येष्ठम श्रेष्ठ विभागे न, ज्येष्ठ को श्रेष्ठ विभाग दे, सबसे अधिक विभाग दे। क्यों? यथावा स्वमतिर भवेत। फिर वो कहते हैं क्यों दे? क्योंकि वो निश्चित रूप से उसका पालन करता है। ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागे न सर्वे वास्यु समानसिनः। इस तरह याज्ञवल्क्य कहते हैं कि निश्चित रूप से श्रेष्ठ भाग उसे दिया जाए, क्योंकि सभी को वो शासन करता है, सभी को शिक्षा प्रदान करता है, सभी के लिए वो सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ प्रश्न ही नहीं है कि ज्येष्ठ को क्यों एक भाग अधिक जा रहा है व अधिक सम्मान मिल रहा है। उसकी जिम्मेदारी है वो कनिष्ठों का पालन लालन करें। तो इसलिए ज्येष्ठ का बहुत बड़ा दायित्व होता है। आज भी पंजाबी परंपरा में कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो परिवार के मुखिया है उसको पगड़ी पहनाई जाती है। पगड़ी पहना करके कहते हैं इस परिवार की सुरक्षा आप प्रदान करो, इस परिवार की जिम्मेदारी सारी तुम्हारी ऊपर है। तो निश्चित रूप से ये परंपरा स्मृति शास्त्र की देन है। तो इसलिए जो बड़ा है वो पूरा औरंगजेब जैसा स्वयं अधिकार साब्यस्त न करें, इसलिए वो बड़ा है कि दूसरों के पालन लालन के लिए उसको बड़ा स्थान दिया गया है और दूसरों को खुश रखें, प्रसन्नता प्रदान करें। तो ये उसका उद्देश्य है। अब प्रश्न उठा कि यही नारद कहते हैं कि ज्येष्ठ भाई को इसलिए दिया जाए क्योंकि ज्येष्ठ भाई श्रेष्ठ भाग को पाकर पिता की तरह सभी इच्छुक छोटे भाई और बहनों का भरण पोषण करें, उसकी जिम्मेदारी है। अगर भूखे रहते हैं तो ये सारा दोष उसको जाएगा। कनिष्ठ भाई भी भरण पोषण करने में समर्थ हो सकते हैं। और इस संदर्भ में नारद ने बहुत बढ़िया बात कही है। मान लीजिए बड़ा भाई नालायक है, तो ऐसी स्थिति में उस बड़ा भाई को उसके पद से हटा दिया जाए। कनिष्ठ भाई अगर सशक्त है, समर्थ है, तो निश्चित रूप से उसको भी उसका अधिकार दिया जाए और ज्येष्ठ के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया जाए। भले ही नालायक हो, लेकिन है हमारे शास्त्रकार, स्मृति शास्त्रकार कहते हैं ज्येष्ठ को वहां सम्मान मिलेगा, लेकिन सारा अधिकार जो है, जो सशक्त है, कर्मठ है, धर्मज्ञ है, परिवार का भरण पोषण शिक्षा दीक्षा में जो समय लगाता है, तो उस तरह उसका सम्मान किया जाए। तो इस तरह ये परिवार का एक बढ़िया विभाजन है, धन विभाजन है। अब आगे कहते हैं कि हम एक परिवार में रहते हैं, बहुत से व्यक्ति मिलजुल करके बड़े धन हमारे पास आते हैं। कहते हैं 3 तरह के धन हैं। ये धन जो है आप ज्ञातियों में बांट नहीं सकते। मैं मान लीजिए 4 भाई हम हैं, अब 4 भाई होने के कारण परिवार में सब रहते हैं, सब कमाते हैं, सब अपने अपने सुख सुविधा से जीवन जीते हैं। जो मेस खर्चा है, जो भी एक हमने निर्धारण किया है, वही धन देते हैं।
तो अब ये कहते हैं कि देखिए कि सब अपने अपनी आजीविका चलाइए, अपने अपनी कमाई करें, लेकिन ध्यान रखिए 3 धन जो है वो ज्ञातियों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन करना चाहें तो बढ़िया, आप धार्मिक हैं। अगर नहीं करना चाहें तो कोई राजा भी इसमें आपको दंड नहीं दे सकता। तो क्या है? शौर्य भार्या धने हित्वा यच्च विद्या धनम भवेत्। शौर्य धन, शूरता प्रदर्शन कर आपने जो धन कमाया है, जो आपको पुरस्कार मिला है, हाँ, जो आपको सम्मान मिला है, अभी तो 5 करोड़ 7 करोड़ ओलंपिक प्लेयर्स को मिल रहे हैं। अगर वो संयुक्त परिवार में, तो ये धन किसका है? उस प्लेयर का है, शौर्य प्रदर्शन पूर्वक। भार्या के भी बड़े धन होते हैं, आगे उसकी चर्चा होगी। अब महिलाएं तो उस समय नौकरी आदि नहीं करती थी, इसके बावजूद भी महिलाओं के सम्मान के लिए आपदा के समय पर, आगे कहेंगे कि भार्या धन को कौन खर्च कर सकता है, किस स्थिति में खर्च कर सकता है। तो भार्या के पास बड़े धन होते हैं, 4 5 6 प्रकार के। तो अब आगे भी उसकी चर्चा होगी। तो वो धन परिवार में सुरक्षित रहता है। पति प्रमुख है, सर्वस्य ही पिता प्रभु। तो पति उस धन का अगर व्यय करता है कि समय पर उसकी पूर्ति भी वो करता रहे, ऐसा नहीं कि स्त्री मांगे और उसकी मांग के अनुरूप वो धन उसको न दे। अगर आप जेवर, महिला के जेवर आप बेचते हैं या बंधक रखते हैं तो निश्चित रूप से आप दंड के भागी हैं। वो पत्नी का धन है, तो इसलिए पत्नी का धन अविभाज्य होता है। आप देखते हैं 3 धनों की बात करते हैं, शौर्य से कमाया गया धन, और जो भार्या का धन है, पत्नी का जो धन है, वो आप नहीं दे सकते। आपकी पत्नी क्या लेके मायके से आई और आपके द्वारा प्रदत्त धनों का किस तरह संग्रह किया, इस धन का कभी ज्ञातियों में बंटवारा आप नहीं कर सकते। और विद्या धन, आप नौकरी करते हैं, कमाते हैं, जो पैसे आपके बैंक में आते हैं, अगर आप सामूहिक परिवार में खर्च करते हैं तो आप धार्मिक हैं, आपको पुण्य मिलेगा और आपकी आगे जीवन यात्रा निश्चित रूप से अगला जन्म सुधरेगा। अगर नहीं देना चाहते हैं तो राजा आपको दंडित नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है। विद्या से प्राप्त धन है, ये तीनों धन बंटवारा के योग्य नहीं है, इस तरह हमारे स्मृति शास्त्रकार प्रमाण देते हैं। अब स्त्री धन की बात करते हैं। 6 प्रकार महिलाओं के धन जो प्रामाणिक रूप से बताए गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत धन महिलाओं के पास उस समय आपदा के लिए सुरक्षित होते थे। देखिए क्या क्या है स्त्री धन में। पहला धन है अध्यग्नि नामक धन है। विवाह के समक्ष अग्नि के समक्ष, विवाह के समय पर अग्नि के समक्ष पिता द्वारा दिया गया धन, जिसे आज यौतुक आप कहते हैं। तो आज तो दहेज लाया गाड़ी और क्या क्या पटाखे फोड़ करके ये सारा उसमें घोड़ी चढ़ी में सारा आप व्यय कर देते हैं। तो यौतुक का तो सवाल ही नहीं यहाँ, बल्कि यहाँ जो विवाह के लिए स्त्री पुंस योग में पैसे दे करके कुछ विवाहों में हम पत्नी को स्वीकार करते थे, ग्रहण करते थे। तो निश्चित रूप से अध्यग्नि नामक जो धन है, विवाह के समय अग्नि के समक्ष पिता द्वारा दिया गया धन, वहां कन्यादान, कन्याई दान, क्या बढ़िया समीक्षा है कि कन्या के लिए ही दान दिया जाता है। तो के लिए शब्द का अर्थ यहाँ समझिए कि कन्या यहाँ दान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्मृति शास्त्र के विपरीत है। इसी तरह समझ होने के कारण युधिष्ठिर को भ्रांति हो गई और उन्होंने पत्नी को दाव पे लगा दिया। हरिश्चंद्र को भ्रांति हो गई। तो स्मृति शास्त्रकार ने, टीकाकार ने इस विपत्ति को बढ़िया ढंग से सेटिंग कर दी। कन्यायी दानम, अगर कन्या को बढ़िया दुल्हा आप उपलब्ध कराते हैं, बर यानी श्रेष्ठ, जो पिता से भी श्रेष्ठ है, परिवार में सबसे श्रेष्ठ होता है, उसी का नाम बर है। तो वहां अगर योग्य बर कन्या को प्रदान करते हैं तो उस बर के हाथ में कन्या का दान नहीं करते हैं, बल्कि कन्यायी दानम, कन्या के सुखद जीवन के लिए आप उसको एक योग्य उपहार देते हैं। और जो भी आप देते हैं धन, वो एक योग्य उपहार है। लेकिन ये कन्यादान का की जो परिभाषा है, निश्चित रूप से स्मृति शास्त्रकारों ने उसको बदल दी है ना, उसको बदल दिया है। तो आपको इस तरह समझना होगा। तो जितने से जितने अधिक उपहार हो सकते हैं, जिससे उसका जीवन सुखद हो, गृहस्थ जीवन भली भांति चल सके, तो उस अभिप्राय से एक कन्यादान का प्रकरण चलता है। अब कहते हैं कि जिस समय ये विवाह के समय पर पति के समक्ष, अग्नि के समक्ष पिता के द्वारा दिया गया तो यौतुक धन है,
तो उसका ये वो पत्नी का धन है, उसको पति सुरक्षित रखें, भले ही किसी आपदा में खर्चा कर ले लेकिन उसकी भरपाई करनी है। अगर भरपाई किए बिना वो उसकी मौत हो जाती है तो हम तो जानते हैं दार्शनिक हम सब बैठे हैं तो उसका क्या फल होता है। आगे देखते हैं, एक अध्यापनिक नामक महिला का धन है, संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है पितृघर से विदा होते समय बंधुओं द्वारा दिया गया धन। पिता तो एक बड़ी रकम देती है लेकिन बंधु लोग भी सहायता करते हैं, इसने अंगूठी दी, इसने फलाने दी, तो वो जो धन है उसका जो भी विक्रय मूल्य है, जो कुछ भी है वो यूं ही सुरक्षित रहनी चाहिए और वो महिला का धन उसकी इच्छा है, जिसे देना चाहे वो दे सके। तो उसी तरह तीसरा धन है, उसी प्रकार पति द्वारा दिया गया धन, कभी पति खुश है, प्रसन्न है तो निश्चित रूप से पति भी पत्नी के प्रसन्नता के लिए कुछ दान करता है, तो वो भी एक धन है। कई बार पत्नी के नाम पे एफडी बनाई जाती है, कई बार प्रॉपर्टी खरीद जाती है, फलाने चीज दे दी जाती है, तो ये जो धन है इस पे भी पति का अधिकार नहीं, आज दे दिया और कल ले लिया। ये पति को भी ये ध्यान रखना चाहिए, ये शास्त्र पढ़ना चाहिए। अब आगे आते हैं, अब भाई के द्वारा भी समय समय पर दिया जाता है, वो धन पत्नी का है। माता के द्वारा, पिता के द्वारा, अरे जो जेवर है फलाना है, आप किसको दे के जाओगे? बच्चों में ज्यादातर हमारी जो संस्कृति है वो चाहते हैं कि हम बेटी को नहीं देंगे, माँ तो कभी चाहती नहीं है, हम अपनी बहू को देंगे क्योंकि उसी के साथ रहना है। हमारा स्मृति शास्त्र कहता है बहू का उसमें अधिकार नहीं है, वो अधिकार बेटी का ही है। अगर बेटी नहीं है, एक धर्म बेटी आप करिए, मुंह बोली बेटी आप करिए और उस ऋण से आप पूर्ण हो जाइए, वो बहू को देने के अधिकार नहीं है। तो बहू और बेटे अपनी कमाई करें। तो ये बारीकी से इन शास्त्रों को आपको समझना पड़ेगा। ये 6 प्रकार के धन हैं, इन धनों पे पति का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह भले ही महिला काम न करती हो, आजकल कामकाजी महिला अगर है तो निश्चित रूप से इस नियम में व्यवधान व्यतिक्रम हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है महिला तो ये धन वो सुरक्षित रख सके। और इन धनों को रख करके महिला क्या करना चाहती है, स्मृति शास्त्रकार इसको बढ़िया ढंग से स्पष्टीकरण दे देते हैं। दुर्भिक्षे धर्म कार्ये च व्याधौ संप्रतिरोधके, याज्ञवल्क्य का प्रमाण है। गृहीतम स्त्री धनम भरता न स्त्रियै दातुमर्हसि। दुर्भिक्ष के समय पर जब अकाल पड़ा हुआ है, भाई एक अंगूठी लेके बेच लो, जान तो बच जाए, बच्चे भूखे मर रहे हैं। धर्म कार्य में भी इसका पत्नी की सहमति से, ऐसे नहीं है क्योंकि धन जिसका है बिना उसके सहमति के, हम निश्चित रूप से हमने अभी अस्तेय प्रकरण पढ़ा है, तो इसलिए धर्म कार्य व्याधो, जब भयंकर व्याधि हो जाए तो आपके उस समय ये धन काम आने वाले हैं। संप्रतिरोधक का मतलब है कि जब राजा आपको प्रतिरोध करे, दंड दे, तो उस समय ये कुछ विशेष मौके होते हैं। गृहीतम स्त्री धनम भरता इसका व्यय कर सकता है परिवार के कल्याण के लिए। न स्त्री दातुम अर्हति, अगर कंगाल है, अगर गरीब है तो अगर न देना चाहे तो पत्नी माफ कर सकती है, लेकिन अगर संपन्न है तो वो उस पुरुष को समझना चाहिए ये सारे धन लौटा देना चाहिए, ये स्त्री धन है। इसके अतिरिक्त स्त्री के पास एक प्रकार का और भी धन होता है कि जिस समय पति दूसरी विवाह कर ले तो उस विवाह करने से पूर्व, तो यहाँ कहा गया या जब दूसरा विवाह करता है, उस विवाह में, दूसरे विवाह में व्यय हुए जो धन है, जितना धन व्यय किया है उतने परिमाण का धन वो पत्नी को दे, ताकि उसका भी तो गुजारा बसारा होगा, क्योंकि अब प्रेम भी घटता गया, संबंध भी विच्छेद होता गया। तो निश्चित रूप से ये एक धन इस तरह का था। फिर स्मृति शास्त्रकारों ने और भी बड़े धन की कल्पना की है। तो आप समझ लेना चाहिए, हमारी महिलाएं कभी भी धन रहित नहीं होती थी। मेरे साथ एक मेरा मित्र पढ़ रहा था, कहाँ से, राजस्थान से, तो एक बार कह रहा था कि भयंकर परिस्थिति रही और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाई और गरीबी आई और महामारी अकाल आदि पड़ गया। तो उस समय मेरी माताजी के पास इतने धन थे कि आराम से हम उस साल को जी सके, 8-10 प्राणी थे। तो तात्पर्य है कि महिला हमेशा धन से संपन्न थी। अब स्त्री धन के कुछ व्यय मार्ग, इस पे भी चर्चा करते हैं, समय तो भागता हुआ चला जा रहा है।
लेकिन बड़ा रोचक प्रकरण है ये। देखिए, स्त्री धन का व्यय मार्ग क्या है कि ब्राह्मण आदि 4 विवाहों में स्त्री धन उसके पुत्रों को प्राप्त होता है। ब्राह्म, दैव, तथैवार्ष, प्राजापत्य, इस तरह विवाह अगर करने वाले उनके लायक बेटे हैं तो निश्चित रूप से पुत्रों को प्राप्त होता है। महिला लेके धन कहाँ जाएगी? संतान न होने पर पति को प्राप्त होता है, तथा अन्य विवाहों में स्त्री धन स्त्री के पिता को प्राप्त होता है, क्योंकि ज्यादातर पिता की पूंजी उसमें लगी होती है। अगर पूरा नालायक पति है और बच्चे भी नालायक है और मन मर्जी से जीवन जी रहे हैं तो ये धन उसके पिता को पहुंच जाना चाहिए। इसलिए विवाद नहीं करने चाहिए बच्चों को कि अगर लायक बच्चे हो तभी तो आप इसको पा सकते हो। क्या एक बढ़िया है कि अगर बढ़िया प्रोवर्ब है कि अगर सेवा करोगे तो मेवा पाओगे, तो यहाँ यही लिखा है कि निश्चित रूप से इन संपदाओं के आप अधिकारी बन सकते हैं। स्त्री धर्म के अधिकारी पुत्रियां हैं, इसको यहाँ पुष्ट करते हैं मनु आदि स्मृति शास्त्रकार के प्रमाण से। देखिए कि मनु के अनुसार माता की मृत्यु के बाद उसका धन सभी सहोदर भाई तथा अविवाहित सभी बहनें बराबर बांट लें। अगर बहनें शादी नहीं तो बहनें और भाई सभी मिलके बांट लें। विवाहित पुत्रियों की जो अविवाहित पुत्रियां हों, विवाहित पुत्रियों की जो अविवाहित पुत्रियां हो, पोतियां हैं, तो उनके सम्मानार्थ दौहित्रियां हैं, उनके सम्मानार्थ भी नानी के धन में से कुछ भाग उनके लिए प्रेम पूर्वक देना चाहिए। अगर संपन्न परिवार है, असंपन्न परिवार है तो दूसरा नियम लागू होगा। पहले तो जो उस परिवार में व्यक्ति है वो तो जिंदा रहे, बाद में उसका किसी तरह बंटवारा आप कर सकते हैं। तो इस तरह ये बढ़िया चर्चा हमारी स्मृति शास्त्र में प्राप्त होती है। अब इसमें एक और चर्चा आती है कि भाई पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ये छोटा हो बड़ा हो, एक भाई अनपढ़ है, तो ऐसी स्थिति में एक बढ़िया चर्चा इसमें होती है कि नारद स्मृति में अविद्वान भाई को विद्या धन से भाग देने की बात कहते हैं। नारद कहते हैं अगर अविद्वान भाई है और कमाने वाला जो विद्वान भाई है तो उस विद्वान भाई को इस अविद्वान भाई को भी धन का भाग देना चाहिए। क्यों? कुछ तो देना चाहिए। क्यों? कि वह अविद्वान भाई उसके विद्या से धनार्जन करने वाले भाई के परिवार की देखभाल करता है, कुछ नहीं करता, उसकी बिल्डिंग की तो सुरक्षा करता, उसका मकान है मेरा भाई का मकान ये कहता। क्या बढ़िया बात इसमें कही गई। तो इसलिए मैं कमाता हूं ये घमंड भी नहीं रखना चाहिए। पहले तो मना कर दिया, ये धन अविभाज्य है, लेकिन फिर बाद में स्मृति शास्त्रकार कहते हैं क्योंकि निश्चित रूप से वो आपका जो अंश है, हिस्सा है, उसको जीवित बनाए रखा है, तो इसलिए ये एक फर्ज है। अगर विवाद होता है तो इस न्याय के आधार पर जरूरी नहीं कि आपकी कमाई की जो 50 भाग हो ले, लेकिन कुछ तो उसको प्राप्त करना ही होता है। तो इस तरह चर्चा में कहते हैं ज्येष्ठ भाई और अविवाहित बहन, इसकी एक बढ़िया चर्चा आती है। ज्येष्ठ पुत्र के लिए 1 भाग अधिक देना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ के लिए ही अधिक 1 भाग देना वरदान स्मरण किया गया। वरदान मान के चलिए शेष भाई तथा अविवाहित बहन बराबर के अंश के भागी हैं, तो इसलिए ज्येष्ठ भाई का आप सम्मान करें। निश्चित रूप से कुछ नहीं किया तो आपके कल्याण के लिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, आपको गोदी में उठाया। एक महिला से मैं कभी मिली, एक बढ़िया विदुषी थी, तो रो रही थी कि 4-5 साल से मेरे छोटा भाई जो था वो गुजर गया। अब निश्चित रूप से मुझे भयंकर दुख है और रो रही थी। तो इससे आप अनुमान लगाइए, जो बड़ी होती है बड़ा भाई होता है, निश्चित रूप से उनका बड़ा दायित्व होता है परिवार के लिए, हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो इसलिए उनका नाम स्मरण करते ही आपका मथा जो आपके मथा नत हो जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए। अब एक बढ़िया चर्चा करते हैं जो इस चर्चा का प्रमुख विषय है कि एक के संपन्न व्यक्ति है, कई विवाह कर सकता है। अगर कई विवाह करता है तो कई तरह के बच्चे होते हैं। आप सुनते होंगे धृतराष्ट्र कितने बच्चे थे?
100 बच्चे भैया, कभी ये संभव है? अगर मनुस्मृति या स्मृति शास्त्र के आधार पे देखेंगे ये संभव भी हो सकता है। अभी देखते हैं कि ये स्मृति शास्त्रकार कहते हैं कि 12 तरह के बेटे होते हैं। क्या बढ़िया है, बेटे 12 तरह के होते हैं। हमने अभी पिता का प्रकरण एक पढ़ा था दर्शन शास्त्र में, क्या कहा, जनिता चोपनीता च यस्तु कन्याम प्रयच्छति, जो जन्म दिया है वो भी पिता है, जिन्होंने उपनयन आदि करके विद्या प्रदान किया है तो वो भी पिता है। जनिता चोपनीता च यस्तु कन्याम प्रयच्छति, जिन्होंने कन्या दे करके हमारा गृहस्थ जीवन को श्रृंखलित किया है वो भी पिता है। अन्नदाता भयत्राता, जिन्होंने अन्न प्रदान करके, उद्योग प्रदान करके, आजीविका प्रदान करके निश्चित रूप से हमारा कल्याण किया है, तो आपका मालिक भी पितृस्थानीय है। और अन्नदाता भयत्राता, जिनके कारण से हम भय रहित हो गए, मानसिक भय नहीं और शारीरिक भय नहीं, ये भी पिता के स्थान पे हैं। तो उसी तरह पुत्र को 12 तरह के पुत्र शास्त्र में बताए गए हैं और निश्चित रूप से इनकी हम चर्चा करते हैं। इनमें से 12 पुत्रों में से संपन्नता जिनमें है, बड़े पुत्र संभवतः 12 पुत्र देखे जाते हैं। अगर असंपन्नता है हम में, अभी आप देखेंगे बड़े पुत्र हम में हो सकते हैं, देखते हैं हमारे भी बड़े पुत्र हैं, हम तो सोचते हैं एक ही हमारा बेटा है, 2 ही हमारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, देखते हैं। वो कहते हैं औरस पुत्र एक होता है। औरस पुत्र से क्या अभिप्राय है? अपनी संस्कृत पत्नी में स्वयं उत्पन्न किया गया पुत्र, इसका नाम है औरस पुत्र। यानी धर्म पूर्वक जो आपने विवाह किया और मर्यादा के साथ जीवन दिया, वो एक पुत्र है, उसका नाम औरस पुत्र है। एक क्षेत्रज पुत्र है। क्षेत्रज पुत्र का मतलब है कि जो आपने नियोग व्यवस्था से पुत्र उत्पन्न किया है, मृत, रोगी अथवा नपुंसक पुरुष की स्त्री में नियोग विधि से उत्पन्न पुत्र। तो इस तरह जो हमारे नियोग संतान एक व्यवस्था थी, परिवार नष्ट हो रहा है, संपत्ति ज्यादा है, तो उस पीढ़ी को बचानी है। जैसे हमारे धृतराष्ट्र और आप जानते हैं पांडु, ये दोनों नियोग संतान, व्यास जी की ये संतान रही, तो इसलिए ये शास्त्र आपको पढ़ना चाहिए। जो आपके विदुर था वो भी नियोग संतान था, दासी का पुत्र था। ये सारा व्यास जी का एक कमाल है, जो गीता पढ़ते हैं वो भी व्यास जी ने उसको बनाई। और जो ये महाभारत का पूरा जो प्रकरण है वो व्यास जी के परिवार का ही प्रकरण है। चलिए, क्षेत्रज पुत्र हो गया। पुत्री का पुत्र समझते हैं। कन्यादान के समय अपुत्र पिता द्वारा पुत्रिका बनाई गई, जैसे मुंह बोला नहीं, क्या कहेंगे, धर्म पुत्री, क्योंकि वो भी एक बेटी की भी खुशी मिलनी चाहिए। जिनकी बेटी नहीं है, जिनके बेटे नहीं है, उनको एक एक बेटी और बेटा कर लेना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि अपुत्र पिता द्वारा पुत्रिका बनाई गई पुत्र के पुत्र को श्राद्ध आदि को करने वाला घोषित करना तथा उसे नाना के उत्तराधिकारी बनाना। ऐसी स्थिति में हम कई बार देखते हैं कि परिवार में तो कोई होना चाहिए, और बेटी के हमारे जो बच्चे थे व जो जैसे बच्चे होने चाहिए उनके गुणों के साथ समाज में जिन व्यक्तियों के गुण मिलते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, धर्म पुत्र या धर्म पुत्री बनाते हैं। तो ये नियम आप मानिए, दोनों पुत्र और पुत्री का आनंद लेने के लिए इस तरह के आपको धर्म पुत्र भी अपनाने पड़ेंगे आगे, और धर्म पुत्री भी लेनी पड़ेगी। कानीन एक पुत्र होता है, चौथा नंबर पुत्र। पिता के घर में कुमारी द्वारा जिस पुत्र को जन्म दिया गया, कुंती कानीन, कुंती कर्ण जो है वो कानीन है। तो इसलिए पिता के घर में कुमारी द्वारा जिस पुत्र को जन्म दिया गया, वो पुत्र कहाँ जाए, जहां उसकी शादी हो, और वो पुरुष कहेगा मैं थोड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, इस पुत्र की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, तो पुत्र तो बाप के घर में रहेगा ना। तो सहोड़ का मतलब ज्ञात या अज्ञात अवस्था में गर्भिणी कन्या का विवाह होने पर उससे उत्पन्न पुत्र। तो हमारे घर में तो एक पुत्र हुआ है, लेकिन ये पुत्र मेरा या किसका, यहाँ संदेह बना रहता है। उसको आप निकाल नहीं सकते, पत्नी को या पारिवारिक सदस्य को, तो इसलिए उसका भी भरण पोषण आपको करना होगा। आगे स्मृति शास्त्र करता है परिवार के अंदर, परिवार के कल्याण के लिए जो लोग संघबद्ध हैं हर हालत में उनका भरण पोषण करना है। गुणोत्पन्न एक पुत्र है, गूढ़ पुत्र कहते हैं। तो घर में स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो समान जाति का हो, परंतु किससे उत्पन्न हुआ नहीं, सहोड़,
सहोड़ और गूढ़ में भेद है। एक बार फिर देखते हैं। ज्ञात अथवा अज्ञात अवस्था में गर्भिणी कन्या का विवाह होने पर उससे उत्पन्न पुत्र। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि विवाह, ये मैंने गलत कह दिया था, आगे पता लग गया। सहोड़ का मतलब है हमारी शादी तय हो चुकी है, लेकिन शादी के 2 माह के बाद एक बच्चा पैदा हो गया हमारे घर में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस पुत्र का नाम सहोड़, साथ में ओढ़ करके ओढ़ ऊह धातु है, बहन करके वो पत्नी लेके आई है और किसी के संतान है और शादी हो गई है, तो किसी तरह उसका भी हमें पालन करना पड़ेगा, नहीं तो समाज में अप्रतिष्ठा होगी। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में वो जो पत्नी के पहले गर्भवती होने से हम कहेंगे कि इस पत्नी के साथ हमारा संबंध था, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। अगर नहीं था, अगर था तो कोई बात नहीं, तो लेकिन उस पुत्र का नाम विवाह संस्कार से पूर्व संबंध स्थापित कर गर्भवती जो पत्नी है उससे कम समय पे जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उसका नाम सहोड़ पुत्र है। और गूढ़ पुत्र निश्चित रूप से घर में तो पुत्र उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है पता नहीं। पौनर्भव, अभी पुनर्भू महिलाओं की चर्चा हो रही थी, कुछ महिलाएं पुनर्भू होती हैं, कुछ स्वैरिणी होती हैं। तो यानी जो विधवा है, परित्यक्ता है और उस स्वेच्छा से दूसरों को पति बनाकर जिस पुत्र को उत्पन्न करती है, और निश्चित रूप से प्रतिष्ठा बचाने के लिए उस पुत्र की भी आपको रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उसको आप धकेल देंगे, वो परिवार का सदस्य हिस्सा है, परिवार के लिए वो भी कल्याण चाहती है वो महिला, और उसका पुत्र भी घर में रह सकती है। तो ये परिस्थिति आपकी भी हो सकती है। आपके घर में अगर पुत्र होता है तो उस पत्नी को भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कमी आपकी रही, आपने ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह अभी चर्चा हो रही थी, अगर 4 साल के बाद वो न आए पति तो दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अभी तो एक बढ़िया चर्चा हो रही थी, नष्टे मृते प्रव्रजिते। आगे क्या है, नष्टे मृते प्रव्रजिते मृते वा गते पतौ पंचस्वापत सुनारीणाम पतिरन्यो विधीयते। तो ऐसी स्थिति में उसको जल्दी विवाह कर लेना चाहिए। तो इस तरह पौनर्भव का जो पुत्र है वो भी आपका पुत्र है। अपविद्ध एक पुत्र होता है, स्वयं इसे स्वयं दत्त कहा गया है। माँ बाप से हीन अथवा निष्कारण त्यक्त, जब स्वयं को किसी माता पिता के लिए समर्पित कर दे, यानी माँ बाप ये नालायक है, ये मेरे से पैदा नहीं हुआ है, पति पत्नी में विवाद हुआ, बच्चे को त्याग कर दिए और बच्चा चला गया और आ गया, इनके बच्चे नहीं हुए या पति पत्नी में विवाद हो गया, अब मरने लायक स्थिति में उसको भी अपनाने लगे, तो वो जो पुत्र है, अपविद्ध पुत्र है, वो आपके परिवार में आ सकता है और दाय का भागी बन सकता है। तो इस तरह समय भाग रहा है, बढ़िया प्रकरण है। ये तो एक बड़ा प्रकरण है, ये अलग स्कूल है, चर्चा का विषय है, इसके लिए 1 घंटे 1.5 घंटे भी पर्याप्त नहीं है। मुझे तो केवल 30 मिनट मिले। देखिए, लब्ध करके एक पुत्र है, कहीं पर छोड़ा गया तथा स्वयं प्राप्त किया गया। हाँ, अगर इस तरह कहीं बच्चा मिलता है और प्यार से उसको आप पालन पोषण करते हैं तो वो लब्ध पुत्र है। कृत पुत्र है, यानी मूल्य देकर, जिसको कहते हैं अडप्ट चाइल्ड है, तो मूल्य देकर समान अथवा असमान जाति वाले जिस पुत्र को खरीदते हैं तो वो कृत पुत्र है। कुत्रिम पुत्र एक है जो 11वां पुत्र है। यहाँ इसे कुत्रिम इसलिए कहा गया कि यह गुण माता पिता के गुण दोष को जानने वाला तथा पुत्र के गुणों से युक्त होता है, जिसे माता पिता अपना बना लेते हैं। नहीं, इसका मतलब है, कुत्रिम का मतलब है कि ये व्यक्ति इतना लायक बना रहता है, सेवा करने लगता है कि निश्चित रूप से माँ बाप इससे प्रभावित होते हैं, तुम मेरा बेटा है। कई बार तो ऐसे होता है, घर में काम करने वाले जो नौकर होते हैं उससे बेटी की भी शादी कर दी जाती है। एक स्वयं दत्त पुत्र होता है, क्या बढ़िया पुत्र है ये, 12वें पुत्र स्वयं पुत्र के रूप में स्वीकार कर ले। इस तरह दोनों भुजा उठा करके मैं आज से आपके पुत्र का पुत्र तो स्वीकार करता हूँ, इस तरह जो स्वयं दिल खोल करके कहता है, ये स्वयं दत्त पुत्र है। तो अब ये कहते हैं कि इनमें से जो 5 पहले के 6 पुत्र हैं, कौन कौन है गिन लेते हैं। मनु को औरस, क्षत्रज, दत्त, कुत्रिम, गूढ़, अपविद्ध, ये जो पहले के तो नहीं है, बीच बीच में भी ये आए हैं। तो ये जो 5 पुत्र हैं ये संपत्ति के भागी होते हैं। पहला नंबर औरस, दूसरा नंबर क्षत्रज,
तीसरा दत्त, इसी क्रम से ये संपत्ति के भागी होते हैं। तथा बांधव श्राद्ध तथा पिंडदान के अधिकारी हैं, ये एक अलग प्रकरण है। अन्य 6 प्रकार अभिपुत्र बच गए हैं, ये बांधव कहलाते हैं। वह पिता की संपत्ति के अधिकारी नहीं होते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति में वो पिता से, इस परिवार से जुड़े हुए होते हैं। तो विपरीत परिस्थिति में ये सब क्या होते हैं ना, ये संपत्ति के अधिकारी बनते हैं, संपत्ति का न्यायपूर्ण आवंटन करते हैं। तो हमारे इसी न्याय से मेरे परिवार में बड़े प्रीति बांधव है, तू मेरा बेटा है, तू मेरे भाई है, फलाने हैं। तो इससे पता लगता है कि इसी तरह करके कितने धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे और सभी को उन्होंने बड़े पद पे प्रतिष्ठित करा रखा था। लेकिन जो उसमें एडल्ट्रेशन हुआ तो उससे पता लगता है कि निश्चित रूप से शास्त्र के विपरीत होने से वो अभी मान्य नहीं है। बड़े सवाल उठते हैं, कैसे एक महिला 100 बच्चा पैदा कर सकती है, और जो विधि बताई है वो निरर्थक विधि है। अब जाते जाते त्याज्य पुत्र को भी देख लें। अगर आप नालायक हैं तो शास्त्र कहता है पिता से द्वेष करने वाला पुत्र त्याज्य पुत्र छोड़ देने लायक है, इसको कुछ नहीं देना है। तो पिता से द्वेष करने वाला पतित जो निश्चित रूप से गिरा हुआ है, गलत कार्य करता है, और पतित का मतलब है निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या आदि महापातक से लिप्त है, नपुंसक है और उपपातकी है। यदि औरस पुत्र भी हो, ऐसे व्यक्ति अगर औरस पुत्र भी हो, यानी धर्म पूर्वक विवाह से उत्पन्न, मर्यादा से उत्पन्न पुत्र हो, तो ये पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता था। और क्षत्रिय पुत्रों की बात तो क्या है, औरस पुत्र को भी यहाँ अधिकार नहीं था। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना होता है स्मृति शास्त्र क्या कहता है, और अगर हमारे बच्चे इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, जानेंगे तो निश्चित रूप से पिता माता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। क्या एक कवि ने कहा कि अगर पिता मेरे पास है तो संसार के सारे खिलौना मेरे पास है। अगर पिता मेरे पास है या माँ बाप मेरे पास है तो मुझे निश्चित रूप से चांद मेरे हाथ में पहुंचने वाला है और चांद से मैं रात दिन खेलता हूं। तो इस तरह का ज्ञान रखना चाहिए। और भातृधन का भी विभाजन होता है। हम जानते हैं भाई ये चला गया है सन्यासी बन करके, या भाई की मृत्यु हो गई है, तो इस समय की रक्षा आप करें और सम्मान से पत्नी की रक्षा करते हुए उसका धन भाई लोग आपस में बांट लें। तो इस तरह इसकी भी एक बढ़िया चर्चा है। अगर मृता अपुत्रिक माता है, अपुत्रिक है और माता है, उसका धन का विभाजन कैसे होगा, बहुत बढ़िया इसमें समीक्षा दी गई है कि सबसे पहले उसकी बेटी भी सक्रिय है तो उनको यह अधिकार दिया जाए, और अगर बेटियां सक्रिय नहीं है तो उसके ज्ञाति है, अगर ज्ञाति में भी कोई सक्रिय नहीं तो राजा स्वयं ही महिला का ध्यान रखे। मैं कहता था महिला का हमेशा ही सूर्य शास्त्र में सम्मान है, असम्मान का प्रश्न ही नहीं है। राजा की जिम्मेदारी है कि उसके राज्य में एक भी महिला न रोए और एक भी महिला अस्वस्थता असामर्थ्यता महसूस करे। अब ये जो प्रसिद्ध पद्य है पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, तो इसको हम स्त्री सुरक्षा के अर्थ में यहाँ लेते हैं। निश्चित रूप से स्त्री हमेशा सुरक्षित रहे, पिता निश्चित रूप से ध्यान रखे कि बेटी मेरी सुरक्षित रहे। कुमारी अवस्था में पति भी ध्यान रखें, छाती फैला करके पति ही आगे बढ़ जाए, पत्नी को पीड़ा प्राप्त होने से पहले पति ही मृत्यु को प्राप्त कर ले। तो इस तरह स्मृति शास्त्रकार प्रमाण देते हैं। तो भर्ता रक्षति यौवने पिता रक्षति कौमारे रक्षन्ति वार्धके पुत्रा, जो बेटे हैं नालायक बेटे न हो, निश्चित रूप से उत्तम पुत्र हो, और वार्धक्य अवस्था में भी माता को दुख नहीं होनी चाहिए। पति तो मर गया, यहाँ बाप की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन महिला की विशेष चर्चा है। तो इसलिए जो न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति, इसका तात्पर्य है स्त्री की स्वतंत्रता नहीं है, ये बात नहीं है। स्त्री स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करे, स्त्री स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करे ये ना हो, लेकिन एक निर्दिष्ट जो सारणी है, मर्यादा है,
उसी के अंदर चले, स्वयं ही स्वयं स्वतंत्रता को स्त्री प्राप्त करेगी। तो इसलिए ये सब सैनिक बैठा दिए, ये बड़ी गार्ड सब है। तो निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। और अंत में, समय तो भाग रहा है, गृह संस्कार की केवल मैं कुछ बिंदु स्पर्श करता हूं। अगर कहता है कि बाप की मृत्यु हो गई, धन संपदा है, तो जितने भाई लोग हैं, बड़े भाई का ये दायित्व है उन सबको बैठा करके, जो अगर ये इनके जनेऊ नहीं हुए हैं, ये लोग नहीं पढ़े हैं, इन लोगों को उद्योग करना है, तो पिता के धन और अपने कुछ धन लगा करके इनको समृद्ध बनाएं, उनको विकसित करें। अगर बड़ा भाई नहीं है तो जो भी कार्यक्षम है, सक्षम है, वो भी इस तरह यूनिट बना करके इनका पालन पोषण करें परिवार में। निश्चित रूप से सभी सुखी रहे, कल्याण में रहे। युधिष्ठिर भीम के भातृ प्रेम इसी से स्पष्ट होता है कि किसी को पीड़ा ना हो, और हम 5 भाई लड़े, एक भी ना मरे, और क्योंकि द्रौपदी के लिए ये समस्या थी। तो इस तरह न्याय पे कृष्ण उतरा और निश्चित रूप से बचाव करते हुए इस जंग में कृष्ण ने जीत दिलाई। और एकता ही बल पे यहाँ चर्चा की गई कि अविभक्त हुए भाइयों का एक ही धर्म होता है, क्योंकि परिवार के लिए उनका पूरा फोकस रहे। तो जब तक वो अविभक्त हैं, लेकिन विभक्त हो जाने पर उनका धर्म अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए आप स्मृति शास्त्रकार कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा भले ही आप दूर में रहें, परिवार बढ़ जाता है, दूर में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी त्योहार पे, किसी अवसर पे आप इकट्ठा बैठे, और जिनका विकास चाहिए, अन्यम अविहर्यत, एक दूसरे को खींचे विकास की ओर, आध्यात्मिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, धार्मिक विकास हो, और निश्चित रूप से शिक्षा के ओर जाएं। तो इसलिए इस तरह का जो कथन है, ये वेद का कथन है, और स्मृति शास्त्रकार ने इस पे काफी बल दिया है। फिर और आगे की चर्चा में इसमें पुत्रियों के अभाव में बांधव जन, निश्चित पुत्र के अभाव हुआ और पुत्रियां इसको ग्रहण करें। अगर पुत्री का अभाव है तो बांधव जन उसको ग्रहण करें, बांधव जन के अभाव में राजा इसको ग्रहण करें। तो इस तरह याज्ञवल्क्य के अन्य मत है, और मनु के अन्य मत है। मनु कहते हैं ये आपस में बांट के क्यों खा जाना है, जो त्रिवेदी ब्राह्मण है, चतुर्वेदी ब्राह्मण है, तो उस धन दे दिया जाए। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके कोई संतान नहीं हो, कितने परिवार होंगे, उस धन को पवित्र ब्राह्मण को दे दिया जाए। फिर वो कहता है क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के जो परिवार के लोग होंगे तो उनके धन को राजा ले सकता है, लेकिन ब्राह्मण का धन निश्चित रूप से एक योग्य ब्राह्मण को जाना चाहिए। तो भले ही ये 3 क्षेत्रों का धन राजा ले ले, लेकिन जो योग्य ब्राह्मण है उससे भी योग्य ब्राह्मण को ये धन जाना चाहिए। और अंत में स्त्रियों के सम्मान में एक स्मृति शास्त्रकार का पद्य मैं उद्धृत करके प्रकरण समाप्त करता हूँ। पुत्राभावे तु दुहिता तुल्य संतान दर्शनात्। स्मृति शास्त्र करते हैं कोई चिंता नहीं है, पुत्र का अभाव है तो दुहिता, दुहिता तो है, तो तुल्य संतान दर्शनात्, संतान की तुल्यता दुहिता में भी है। उसमें जितना श्रम है इसमें भी उतना श्रम है, उसको पढ़ाइए, लिखाइए, समृद्ध बनाइए। पुत्रश्च दुहिता चुकतौ, पुत्र और दुहिता इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि पितु संतान कारको, ये दोनों पितु को संतान संतनित करने वाले हैं, पिता को बढ़ाने वाले हैं, पिता की मर्यादा, पिता के कुल, पिता की शिक्षा दीक्षा को ये बढ़ाने वाली है। तो इसलिए इन दोनों को समान शिक्षा दीजिए, समान दीक्षा दीजिए, और एक के अभाव में दूसरे को, उसी को एक व्याकरण में नियम आता है, एक शब्द है सएव ज्येष्ठः सकनिष्ठ, वही ज्येष्ठ है वही कनिष्ठ, सएव मध्यम, वो भी मध्यम है। इस भाव से आप उसका पालन लालन करें तो निश्चित रूप से जनसंख्या भी कमेगी, और धार्मिक पुत्र आदि ग्रहण करने से निश्चित रूप से आपका गृहस्थ जीवन भी सफल होगा। और जिनको पुत्र पुत्री दोनों प्राप्त हुए हैं, ईश्वर का वो धन्यवाद करें, जिनको प्राप्त नहीं हुए हैं वो भी धन्यवाद करें, और जो कमी रही है तो वो उसकी पूर्ति करें। तो इस तरह एक बड़ा सा प्रकरण था ये, और मैं कुछ संक्षिप्त विचारों को लेकर के आप लोगों के समक्ष कुछ विचार रखा है, तो इसको आप ग्रहण करें। और साथ में जो अतिरिक्त समय लिया, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, आपातकाल है तो कुछ समय खिंच जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं सुंदरी सिद्धार्थ मैडम जी से निवेदन करता हूँ
कुछ अपने विचारों को रखते हुए प्रकरण को समाप्त करें, बड़े समय हो गए हैं। धन्यवाद। 2 प्रश्न पूछ ले, छोटे छोटे 2 प्रश्न छोटे छोटे पूछ ले। पहले कर लेते हैं औपचारिक समाप्ति, इसके बाद फिर प्रश्न करते लिए। तो नहीं, पहले होते हैं ना प्रश्न, तो एंड करने से पहले होते हैं। बड़े लोग हैं। चलिए, जिनको जाना है जा सकता है। अब रखें प्रश्न। कौन? सुंदरी जी बोलेंगी? बोले। मेरे तो बहुत छोटे छोटे। एक तो ये था कि लॉ में भी हमने जो कानून पढ़ा है उसमें भी सपिंडा वर्ग जो शब्द है कि माँ के और पिता के कितने गोत्र छोड़ने हैं, वो वही रखा हुआ है, वो चेंज नहीं हुआ। सपिंडा ही शब्द है, इतने गोत्र माँ और पिता के छोड़ने हैं। अगर उसमें कर देते हैं शादी तो वो इलीगल शादी होगी। हिंदू मैरिज एक्ट में ये मतलब अलग से सपिंडा ही वर्ग इसमें रखा गया। दूसरा मैंने आपसे पूछना था कि अगर ज्येष्ठ पुत्र का इतना कहा तो चलो, राजा का तो है कि वो सबसे बड़ा पुत्र ही युवराज और राजा बनेगा, और क्या संपत्ति में सारी संपत्ति पहले बड़े पुत्र को दी जाएगी? वो अपने आप भाइयों का ध्यान रखेगा या बंटवारा उसका सब भाइयों में होगा? तो आपने बारीकी से नहीं सुना। पहले प्रश्न में तो पुष्टि हो गई, सपिंड से माँ की 5 पीढ़ियां और बाप के 7 पीढ़ियां, ये इस तरह सपिंड का उल्लेख है। भले ही हमारे कानून में उल्लेख है, आजकल पालन नहीं होता है। आजकल द्वितीय प्रश्न ये है कि आपने बारीकी से सुना नहीं कि धन का बंटवारा बड़े बेटे को थोड़ा अधिक होता है और बाकी सभी बच्चों में ये बंटन उसका हो जाता है। 6 पुत्रों तक इसका बंटन करने का विधान है, और विशेष परिस्थितियों में अगर 6 पुत्र नहीं मिलते तो बाकी जो 6 हैं उनको जाना चाहिए, नहीं तो पत्नी को जाना चाहिए, बेटी को जाना चाहिए, फिर अंत में बांधवों को जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया तो राजा को चला जाना चाहिए। लेकिन बड़े को थोड़ा कितना ज्यादा मिलेगा? बड़े को कितना ज्यादा मिलेगा, ऐसा ये मेरा मतलब पूछने का। एक हिस्सा, यानी 3 बच्चे हैं, अगर धन का 3 भाग हिस्सा होता है, बंटवारा होता है, तो उसको 4 हिस्सों में बांट दीजिए। 4 हिस्से करेंगे, 2 बड़े भाई को, बाकी दोनों को बचा हुआ आधा। ये ठीक, इस तरह ये पूछा था मुझे। ये तो समझ में आ गई थी बात मुझे कि सबको मिलेगा, लेकिन मैं कितना बड़े को ज्यादा कितना मिलेगा, ये ठीक है। थोड़ा व्यवस्था का पालन करें राशि, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, समाप्त करें, और अंत में जो भी आप प्रश्न पूछना चाहें बाद में आप कितने भी समय तक पूछें, लेकिन एक व्यवस्था बना के रखें। सुंदरी मैडम जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ, सुंदरी मैडम जी, आपसे निवेदन है कुछ आशीर्वचन आप दें। खन्ना साहब हमारे बीच मौजूद हैं, संभवतः सुंदरी मैडम चली गई है। नहीं, हमारे साथ है, सुंदरी मैडम भी है। नहीं है, हाँ, वो कार्य में व्यस्त हो गई होगी, देर हो गई। चलिए, तो खन्ना साहब से कहते हैं। हाँ, ठीक है। कुछ हाँ जी, नमस्ते जी। आज के वक्ता आदरणीय डॉक्टर उर्मिला रस्तोगी जी ने स्त्री पुरुष एवं आदरणीय डॉक्टर देव कृष्ण दास जी ने दाएं भाग के ऊपर बहुत ही उत्तम प्रकार से दोनों विषयों को समझाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुख्य आज के जो वक्ता थे वह उपस्थित नहीं है। आप दोनों ने बहुत ही अच्छी प्रकार से दोनों विषयों को समझाया, आपका बहुत बहुत आभार। और अब समय अधिक हो जाने के कारण मैं इस सत्र की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ठीक है, आइए शांति पाठ करता हूं और मैं बैठा रहूंगा। मैडम जी भी 5-10 मिनट बैठेंगी, जो इनका प्रश्न है वो आप रख सकते हैं। हाँ। तो उससे पूर्व कल सूचना है वो भी दे दिया जाए ताकि सभी को आनंद मिलेगा। आज हमारा 12वां सत्र समाप्त हुआ, 12वां सत्र समाप्त हुआ और 13वां सत्र है। तो उस सत्र में मीनाक्षी मिश्रा जी को हमें सुनने का अवसर मिलेगा। ये विदुषी हैं धर्मशास्त्र, जो जिस विषय के विद्वान विदुषी होते हैं ना,
तो उनके विषय बड़े रोचक होते हैं, गंभीर होते हैं। तो इसलिए कल तो मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग सुने मीनाक्षी जी को। आगे भी चतुर्थ सत्र में भी एक धर्मशास्त्र की विदुषी कृष्णा शर्मा रहेंगी। तो कल सत्र संचालिका शिक्षा सिम्बाल जी, जिनके मधुर जो शब्दावली है हम परिचित हैं, और साथ में एक प्रश्न जो समापन सत्र है उसके जो धन्यवाद ज्ञापिका रहेंगी, धन्यवाद ज्ञापक रहेगा, वो है देव कृष्ण दास। संभवतः मुझे कल उपस्थित रहना पड़ेगा और इस तरह की सूचना है। लेकिन कल का विषय बड़ा रोचक है। साहस बलपूर्वक कार्य हम करते हैं तो उसको दंड के स्तर में मानते हैं। वाग दंड और पारुष्य दंड, वाक पारुष्य, दंड पारुष्य, कठोर बोलना और कठोर दंड देना, इतनी मारनी है कि वो विद्यार्थी खत्म हो जाए, विद्यार्थी को चोट आए और जिंदगी भर याद रहे। तो द्युत समाह्वयम ये एक बढ़िया प्रकरण है। जो आप बाजी लगाते हैं कितने रुपए मैंने लगाए, तो निश्चित रूप से जिसको जुआ कहते हैं, और मुर्गा बाजी लगाते हैं, और जो केरल में बैलों को दौड़ाते हैं बाजी लगती है। तो इस तरह के जो असामाजिक कार्य होते हैं उससे पशु हिंसा होती है और समाज को गलत संदेश जाता है। तो उनको भी उस समय रोकने की व्यवस्था थी और बाकी लोग माइक अपना बंद कर दे। माइक खन्ना जी और बिल जी अपना माइक प्लीज बंद कर दो। हाँ जी, ठीक है। समाप्ति होती है ना, सबको खुशी हो जाती है, सभी माइक खोल लेते हैं। आइए शांति पाठ करके सत्र समाप्त करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को, सप्रेम नमस्ते हो, सभी का कल्याण हो। और सत्र की औपचारिक समाप्ति है। इनको प्रश्न आदि रखने हैं